अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर लावा पकने लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बदमाशी करने वाले ममालिक मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे का मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को खत लिखकर जोहरी हथियारों की तैयारी रोकने या मुमकिन फौजी कार्रवाई का सामना करने का इंतबाह दिया था। ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद। इस्लामी ताउन तंजीम का अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की तौसीक़ का ऐलान। चीन और यूरोपीय ममालिक ने भी अरब मंसूबे की हिमायत कर दी। वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में साथ डार ने कहा, रमज़ान में इसराइली हमले इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात हुई। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। उधर काबिज़ इसराइल के गजा की नाकाबंदी जारी। रफ़ा में बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के हौसियों की इसराइल को वार्निंग, नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। नौजवान फ़लस्तीनी परचम लेकर एलिज़ाबेथ टावर पर चढ़ गया। पाँव से खून निकलने लगा। पुलिस की मुदाखलत पर नौजवान ने धमकी दे दी। कहा, अगर मुझे रोका गया तो टावर पर मज़ीद ऊपर चढ़ जाऊंगा। पुलिस की नौजवान को नीचे उतारने की कोशिशें। वाक़े के बायस पार्लियामेंट के तमाम टूर मनसूख कर दिए गए। कराची में गुलशन मेमार जंजाल। गोठ अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। खातून और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चियां शामिल हैं। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक बन्नू से है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज दुबई में होगा। भारत या न्यूजीलैंड, ट्रॉफी कौन ले जाएगा? चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में भारत 5वें मरतबा फाइनल में पहुंचा, जबकि न्यूजीलैंड 3री मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा। भारत 2 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल अपने नाम कर चुका, जबकि न्यूजीलैंड ने सन 2000 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। शायकीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक क्रिकेट फैंस मैच देखने के लिए मौजूद होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर हजारों करोड़ रुपए का जुआ, क्रिकेट करप्शन की गढ़। भारत का जेंटलमैन गेम के साथ फिर खिलवाड़। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से कबल दिल्ली पुलिस ने 5 बुकीज को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मैच पर 5000 करोड़ से ज्यादा की रकम लगाने का इंकशाफ। दिल्ली पुलिस ने छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया, लेकिन करप्शन के मगरमच्छों के गिर्द दायरा तंग करने के सवाल पर खामोशी बरकरार। By 2025, I issued production orders once again for Senator Ijaz Chaudhry and also for Senator On Abbas. However, yet again, the directive concerning Senator Ijaz Chaudhry have not been fulfilled. चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास और अब्बास बप्पी ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया। कहा कि चेयरमैन सेनेट ने असूली मौक़िफ़ अपनाया और स्टैंड लिया। वज़ीर कानून की मुदाखलत पर मुझ पर सख्तियाँ कम हुई। मुझे गिरफ्तार करने की वजह महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना है। यूसुफ रजा गिलानी बोले, प्रोडक्शन ऑर्डर पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद से चेयरमैन सेनेट के इस्तेहकाक को मजरू और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इस्तेहकाक कमेटी के फैसले तक इसको मौज़ूए नज़ा नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन का मौशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तोसी कर दी। वज़ारत ख़जाना ने तस्दीक कर दी। कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन में चीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा किया था। वज़ीर-ए-आज़म का घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत समेडा के तहत जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। घरेलू सनत से मुंसलिक कारोबारी ख़वातीन को कारोबार में इजाफे के लिए ज़रूरी सरमाए और सहूलियात की तरजीही बुनियादों पर फराहमी की हिदायत की। काबीना अरकान की तादाद 50 से तजावुज़ करने पर रिहाइश गाहें कम पड़ गईं। वफाकी वज़रा, मुशीरान और मोवनीन खुसूसी की रिहाइश गाहों का मसला वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गया। वफाकी काबीना अरकान को रिहाइश की मद में मुख्तलिफ ऑप्शन देने का फैसला कर लिया गया। मिनिस्टर एनक्लेव में रिहाइश गाहें कम पड़ने पर 1.5 लाख रुपए हाउस रेंट की सहूलत दी जाएगी। दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। यूएस सेनेटकॉम ने एक्स पर लिखा कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मुलजिम को कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान ने ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मफाद मुश्तरक है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में ऑपरेशन 3 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तफ्तीशी इदारों ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान की मज़ीद 2 कंपनीज की तफसीलात और कॉल सेंटर के 50 वर्क स्टेशन कायम होने के शवाहिद भी हासिल कर लिए। 4 कंपनीज में से 2 पाकिस्तान और 2 अमरीका में रजिस्टर्ड है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान कुरैशी के घर पर छापे के दौरान बरामद लैपटॉप और दीगर सामान की स्क्रीनिंग का अमल जारी है। तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि गैर कानूनी सरगर्मियों से मुंसलिक रहने वाले अफराद की तफसीलात भी जमा की जा रही है और ठोस शवाहिद मिलने पर क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। बातें कर रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये अल्लाह ताला का करम है मियां नवाज शरीफ की जमात पर कि जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, इस मुल्क पे आजमाइश आई, अल्लाह ताला ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया कि पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाले। अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है। 9 मई वालों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू कहा, PTI ने अपने दौर में मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौशी आशारिये मुस्बत हैं, महंगाई में कमी आई है। महंगाई ने रमज़ान में आवाम की कमर तोड़ दी। वज़ीर-ए-आज़म के महंगाई कम करने के दावे कौम के साथ मजाक से कम नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का बयान, कहा कि अशिया ज़रूरिया आम आदमी की पहुँच से दूर हो रही है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कम अज़ कम 50 रुपये फ़ी लीटर कमी का फौरी ऐलान करे। Journal is very important to me because personally, through my journey, a lot of women have helped me get to where I am right now. And I think without each other's support, हम नहीं ये काम इकट्ठा अकेले कर सकते. So to me, Women's Day is just an excuse to get together, but हर दिन is important for promoting women and giving them an opportunity to succeed and help them get to where they want to be in their lives.
आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बोल मीडिया ग्रुप की ख़वातीन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब, ख़वातीन की मेहनत और खिदमात को सराहा गया। बोल न्यूज़ की CEO सोफिया चिश्ती ने खिताब में कहा, ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। बोल न्यूज़ की कामयाबी में भी ख़वातीन का नुमाया किरदार है। इफ्तार डिनर में शरीक बोल न्यूज़ की एंकर्स और ख़वातीन स्टाफ ने तकरीब के इनेकाद पर बोल इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। कहा, किसी भी मुआशरे की तरक्की ख़वातीन के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने महकमा ज़कात को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी बोले, महकमा ज़कात बलूचिस्तान में सालाना 30 करोड़ रुपए मुस्तहक़ीन में तकसीम करता है, जिसके लिए महकमे पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30 करोड़ रुपए की तकसीम के लिए महकमा ज़कात के पास 80 गाड़ियाँ हैं और पिछले 2 साल से मुस्तहक़ीन में ज़कात की रकम तकसीम भी नहीं की गई। 30 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए गरीबों में तकसीम कराए गए। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़ाना लाखों ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। रूहानी माहौल में इबादत और इफ्तार की सादत। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ाना 2,27,000 इफ्तार पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने पर अमल दरामद शुरू। 6 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 9.25 लाख तक पहुँच गई। 8,68,871 अफगान बाशिंदों की वापसी। वजारत दाखिला के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 1 अप्रैल से पाकिस्तान बदर किया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। T20 स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में हिस्सा लिया। स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स और थ्रोअर डाउन पर बैटर्स की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। TWT चैम्पियंस, वर्ल्ड चैम्पियंस, ईवो चैम्पियंस, इंटरनेशनल के इवेंट्स के चैम्पियंस है। सो हमारी आई थिंक द डिसीजन स्पोक फॉर इटसेल्फ कि सबसे बेस्ट डिसीजन है। मुझे पता है गवर्नमेंट ये बहुत सपोर्टिव है। गवर्नमेंट पता है कि अरसलान कौन है, आतिफ कौन है। ये पाकिस्तान हैज़ वर्ल्ड चैम्पियंस एंड इट्स इम्प्रूव्ड आवर सॉफ्ट पावर। गेम चेकिन के प्लेयर्स को फ़रोग देने के लिए बाज़ स्पोर्ट्स पेश लाहौर में बाज़ स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम कोरिया में आज एक टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान और कोरिया के प्लेयर्स के दरमियान मैच 16 से 18 मार्च तक खेले जाएंगे। 7 प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। CEO बाज़ स्पोर्ट्स तानियाल चिश्ती ने 7 प्लेयर्स के नामों का ऐलान कर दिया और कहा कि तमाम प्लेयर्स बाज़ स्पोर्ट्स के इस इक़दाम की तारीफ़ कर रहे हैं। अमेरिका डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का दारुल हुकूमत बनेगा। ट्रंप ने अमेरिका को बिटकॉइन का कैपिटल बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना कॉमर्स इजाफी बिटकॉइन असासों के लिए काम करेंगे। अमेरिका रिजर्व में जमा करदा किसी भी बिटकॉइन को फरोख्त नहीं करेगा, बल्कि उसे कीमत के स्टोर के तौर पर रखा जाएगा। अजीम लोक गुलकार पठान खान की आज 25वीं बरसी। कई बरस तक पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पर अपने फ़न का मुजाहरा करके हर खासो आम से दाद वसूल की। उस्ताद पठान खान को सिदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। उनके गाए बेशुमार गीत और सूफियाना कलाम आज भी मकबूल है। और बादशाह को वादा खिलाफी की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फेरी टेल पर मबनी हॉलीवुड मूवी रिम्पल स्टिल्ट स्किन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।